प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी हुए फिरोजपुर में एक रैली में शामिल। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं थी, बल्कि नशा छोड़ो रैली थी। एक एक बात हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे जी, और समाज के लोगों से एक अपील भी हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। संगत जी, आलोचना करने वालों को ये करारा जवाब है। हाल ही में कुछ लोगों द्वारा बाबा जी के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाए गए थे जी। आप सभी जानते ही हो कि बाबा जी पर यह आरोप तक लगा कि बाबा जी नशे का समर्थन करते, क्योंकि बाबा जी नाभा जेल जिस इंसान से मिलने गए थे वो इंसान नशे के कारोबार में लिप्त है। जबकि जेल जाने वाले दिन भी बाहर आकर बाबा जी ने मीडिया को एकदम साफ कहा था कि वो सब इल्जाम झूठे हैं। और उस दिन से लेकर आज लगभग 8 दिन हो चुके हैं, और पिछले 8 दिनों में लगातार फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आलोचना करने वालों के भद्दे भद्दे कमेंटों की बाढ़ आ चुकी है। कोई बाबा जी को कुछ बोल रहा था तो कोई कुछ, लेकिन आज बाबा जी ने अपने कार्यों और उपस्थिति के माध्यम से इन सभी बातों का स्पष्ट और सशक्त उत्तर दे दिया है। आज बाबा जी ने ये साबित कर दिया कि डेरा हमेशा से नशे के विरुद्ध खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा। दरअसल पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी की ओर से बाबा जी को फोन आया था। ये कॉल आते ही पूरा कार्यक्रम अचानक बदल गया जी। देर शाम से ही फोन आने शुरू हो गए कि बाबा जी कल फिरोजपुर सेंटर नंबर 1 में जाएंगे। किस समय बाबा जी निकले, किससे क्या बातचीत हुई, और ये पूरा कार्यक्रम कैसे तय हुआ, और बाबा जी कौन सी रैली में शामिल हो, ये सारी अंदर की बातें हम आज इसी वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जी। संगत जी, आपने बाहर की वीडियो तो जरूर देख ही ली होगी, लेकिन अंदर कब और क्या क्या हुआ, फोन किस समय आया, किन किन लोगों से बात हुई, ये सारी जानकारी आपको सबसे पहले रूहानी सफ़र चैनल पर ही मिलेगी जी। इसीलिए आप सबसे मेरी विनती है कि कमेंट में प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। आज सुबह करीब 10:30 पर बाबा जी डेरा से फिरोजपुर वन सेंटर के लिए रवाना हो गए। हालांकि बहुत कम लोगों को पहले से पता था कि बाबा जी कहाँ और किस उद्देश्य से जा रहे हैं। ज्यादातर संगत को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। कल शाम को गवर्नर साहब का फोन आया था। उन्होंने बाबा जी को बताया कि अगली सुबह नशे के खिलाफ एक बड़ा कार्यक्रम और रैली आयोजित की जा रही है, और उसमें उन्होंने बाबा जी की उपस्थिति की इच्छा व्यक्त की। संगत जी, बाबा जी सभी का आदर सम्मान करते, इसीलिए बाबा जी ने प्रेम पूर्वक निमंत्रण स्वीकार कर लिया जी, और कहा कि वे अवश्य आएंगे। इसके बाद कल रात को सचिव साहिबान और अन्य सेवादारों को सूचना दे दी गई कि बाबा जी अगले दिन फिरोजपुर वन सेंटर आएंगे और हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। सुबह सबसे पहले सुरक्षा से जुड़ी गाड़ियां रवाना हुई और फिरोजपुर पहुंची जी। लगभग 10:30 पर बाबा जी अपनी कोठी से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर गए। जब बाबा जी वहां पहुंचे तो आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनलों पर भी ये कार्यक्रम लाइव चल रहा था, और सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो सामने आई जी। फिरोजपुर पहुंचते ही बाबा जी ने सबसे पहले पैदल दर्शन दिए जी। इसके बाद नशे के खिलाफ आयोजित रैली में बाबा जी की उपस्थिति रही। ये रैली काफी लंबी थी जी, और पैदल चलकर निकाली गई। इस कार्यक्रम में कई बड़े नेता भी मौजूद थे, और सुखबीर बादल जी भी वहां पहुंचे हुए थे। इस रैली में बाबा जी ने सड़क पर पैदल बहुत लंबी यात्रा की। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने ये आरोप लगाए थे कि बाबा जी फलाने नेता के पास गए, फलाने आदमी से मिले। लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। जिसने जो कहा वो उसकी सोच है।
लेकिन आज बाबा जी ने इस रैली में शामिल होकर ये साफ कर दिया कि डेरा नशे के खिलाफ है। डेरा हमेशा से नशा मुक्त समाज के पक्ष में रहा है। डेरा में नशे के विरुद्ध एक पूरी फिल्म और वीडियो भी बनाई गई है, जिसमें स्पष्ट संदेश दिया गया है कि हमें हर प्रकार के नशे से दूर रहना है और अपने जीवन को शुद्ध, संयमित और आध्यात्मिक मार्ग पर चलाना है। आज बाबा जी की उपस्थिति ने न केवल आरोपों का जवाब दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया जी कि डेरा का उद्देश्य समाज को सही दिशा दिखाना है जी और बुराइयों से दूर रखना है। आज हुई रैली में बाबा जी ने कई बड़े बड़े मंत्रियों और उच्च पदों पर आसीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी मुलाकात की जी, क्योंकि आज के समय में बाबा जी एक अत्यंत सम्मानित और प्रभावशाली आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। इसीलिए बड़े पदाधिकारियों और जिम्मेदार लोगों से उनका मिलना कोई असामान्य बात नहीं है जी। संगत जी, इसके बाद बाबा जी रैली में भी शामिल हुए। मीडिया ने उस रैली को पूरी तरह कवर किया जी। लगभग हर मीडिया कर्मी का कैमरा उस रैली की भीड़ में फोकस बार बार बाबा जी पे ही कर रहा था। सच कहें तो बाबा जी की उपस्थिति के कारण ही वो रैली विशेष रूप से चर्चा में आ गई, वरना आम तौर पर ऐसी रैलियां होती रहती हैं, कुछ को कवरेज मिलती है और कुछ को नहीं। लेकिन बाबा जी के वहां पहुंचते ही जिन चैनलों ने शायद केवल 5 या 10% कवरेज करने का सोचा होगा, उन्होंने भी पूरे कार्यक्रम को विस्तार से दिखाया जी। हर छोटे बड़े न्यूज़ चैनल की हेडलाइन में साफ लिखा गया, डेरा ब्यास के मुखी पहुंचे गुलाब चंद कटारिया की नशा विरोधी रैली में। डेरा मुखी ने लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया। जब गवर्नर साहब रैली निकाल रहे थे, तब बाबा जी भी उनके साथ साथ मौजूद रहे जी। पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैनात थी। लगभग 2 घंटे तक ये कार्यक्रम चला। 2 घंटे पूरे होने के बाद बाबा जी दोबारा फिरोजपुर सेंटर में लौट आए जी। बाबा जी की गाड़ियां पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। सेंटर में आने के बाद बाबा जी ने फिर से संगत को दर्शन दिए। आज बाबा जी ने एक ही दिन में 2 बार दर्शन, वो भी एक ही सेंटर की संगत को दिए, जिससे कि फिरोजपुर की संगत धन्य हो गई। दर्शन देने के पश्चात बाबा जी हेलीकॉप्टर में सवार हुए और करीब 2:30 बजे के आसपास वापस ब्यास पहुंच गए जी। संगत जी, आज हमने फेसबुक पर उस रैली का एक वीडियो भी डाला था जी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अब आलोचना करने वाले फिर से कमेंट करने लगेंगे। हम उनका भी दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन बस एक विनती कर रहे हैं कि कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन भद्दे शब्द लिखकर अपनी मानसिकता की पहचान दुनिया के सामने मत करवाएं। संत महापुरुष कैसे जवाब देते हैं, ये आज फिर देखने को मिला जी। हम जैसे सामान्य लोग जब किसी पर बात आती है तो हमें बोलकर सफाई देनी पड़ती, तर्क रखने पड़ते, खुद को सही साबित करना पड़ता है। लेकिन संत महापुरुष कभी शब्दों में जवाब नहीं देते जी। अगर उन्हें उत्तर देना होता है तो वो अपने आचरण और अपने कार्यों से करके दिखाते। संगत जी, बाबा जी ने भी वही करके दिखा दिया। आने वाले समय में चाहे कोई सफाई अभियान हो, कोई समाज सेवी कार्यक्रम हो, कोई और जनहित का कार्य हो, अगर बाबा जी को बुलाया जाएगा तो बाबा जी वहां भी जा सकते हैं जी। ये बाबा जी का अपना निजी फैसला है। ये सही है कि मजीठिया जी का बाबा जी से पारिवारिक संबंध है। यदि बाबा जी किसी रिश्तेदार से मिलने चले गए तो इसमें गलत क्या है? ये तो एक स्वाभाविक और मानवीय बात है जी। बाबा जी की भी अपनी एक निजी जिंदगी भी है। इसीलिए कमेंट करने वालों से एक बात फिर से विनती है कि भद्दे कमेंट ना करें जी। संगत जी, अब मैं आपको बाबा जी की एक साखी सुनाने जा रही हूँ जी। जब बाबा जी ने अपने एक सेवादार को बीजों से भरा हुआ थैला देते हुए कहा था
इन बीजों को अपने खेतों में बो देना, और उसके बाद चमत्कार हुआ था। प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी ने अपने एक सेवादार को बीज से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि जैसा मैं कह रहा हूं बस वैसे करो। और उसके बाद जो चमत्कार हुआ वो देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई जी। सेवादार की इस घटना को आप सब काम छोड़कर एक बार पूरा जरूर सुनना जी। संगत जी, अक्सर हम अपने गुरु के आगे अरदास करते हैं, अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, और गुरु हमेशा एक ही बात कहते हैं, चिंता मत कर, मैं हूं ना। ये सिर्फ बनी बनाई बात नहीं है जी, बल्कि एक सहारा है, एक ऐसा सहारा जो अक्सर एक बच्चा अपने पिता से चाहता है। जब पिता बच्चे से कहता है, चिंता मत कर, मैं हूं ना। बाबा जी ने जब इस सेवादार को कहा, चिंता मत कर, मैं हूं ना, तो इस सेवादार का जीवन ही बदल गया जी। और बीजों से भरे थैले का रहस्य तो सुनकर आप सच में हैरान रह जाओगे। एक व्यक्ति वर्षों से अपने बाबा जी के चरणों में आता जाता रहा, नियमित रूप से सत्संग सुनता, सेवा करता और ध्यान अभ्यास भी करता था। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक ठाक लगता था, लेकिन उसके भीतर एक सूक्ष्म सी बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। मन बार बार यही सवाल करता, इतने वर्षों से साधना कर रहा हूं, फिर भी भीतर कोई बड़ा परिवर्तन क्यों नहीं दिख रहा? क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूं या बस समय गुजार रहा हूं? समय यूं ही बीतता गया जी। देखते देखते 2 दशक निकल गए। वो सोचने लगा कि जब उसने बाबा जी की शरण ली थी तब मन में कितनी आशा थी, कितनी उमंग थी। उसे लगता था कि कुछ वर्षों में जीवन की दिशा बदल जाएगी, सोच बदलेगी, स्वभाव बदलेगा, भीतर शांति उतर आएगी। लेकिन 20 साल बाद भी वो खुद को वहीं का वहीं खड़ा महसूस कर रहा था जी। एक दिन उसका मन बहुत भारी हो गया। उसने सोचा, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल मेरे गुरु ही दे सकते। और वो बाबा जी के पास पहुंचा जी। अब जी बाबा जी ने उसे प्रेम से अपने पास बैठाया और कहा, बोलो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? उस व्यक्ति की आंखें नम हो गई जी। वो बोला, मालिक, समय बहुत तेजी से निकल गया। मुझे नाम दीक्षा लिए हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके। इन 20 वर्षों में मैंने पूरी कोशिश की, जितना बन पड़ा उतनी मेहनत की, लेकिन आज भी भीतर संतोष नहीं है। लगता है जैसे जीवन का बड़ा हिस्सा निकल गया और मैं कुछ हासिल ही नहीं कर पाया। अब जी उम्र लगभग 60 वर्ष की हो चुकी, बालों में सफेदी झलकने लगी। डर लगता है कि कहीं मेरा पूरा जीवन यूं ही खालीपन में ना बीत जाए। बाबा जी उसकी बात ध्यान से सुनते रहे जी। फिर शांत स्वर में कहने लगे, तुम्हें सत्य को समझने में अभी 2 वर्ष और लगेंगे। अब जी इतना कहकर बाबा जी ने उसे एक थैला दिया जो बीजों से भरा हुआ था। बाबा जी ने कहा, इन बीजों को अपने साथ ले जाओ। जब लगातार 3 दिन अच्छी तरह वर्षा हो तब इन्हें खेत में बो देना और वापस मेरे पास 1 साल से पहले मत आना। अब जी वो व्यक्ति बीज लेकर घर लौट आया। अब उसका ध्यान सिर्फ बारिश पर टिक गया। वो रोज आसमान की ओर देखता, बादलों को निहारता। कभी कभी बारिश शुरू होती तो उसका मन खुशी से भर उठता, लेकिन जब बारिश एक दिन में ही रुक जाती तो निराशा छा जाती। दिन बीतते गए, सप्ताह निकलते गए, महीने गुजर गए। कभी 1 दिन बारिश होती, कभी 1.5 दिन, कभी 2 दिन, मगर 3 दिन लगातार पानी नहीं बरसता था। हर बार उम्मीद जगती और हर बार टूट जाती। धीरे धीरे उसके मन में एक और चिंता जन्म लेने लगी जी। पता नहीं वो 3 दिन वाली बारिश कभी आएगी भी या नहीं। वो इसी सोच में डूबा रहने लगा। फिर जी एक दिन अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई और इस बार वो रुकी नहीं जी। लगातार 3 दिन तक पानी बरसता रहा। तीसरे दिन उस व्यक्ति का हृदय आनंद से भर गया। उसके भीतर गहरी प्रसन्नता की लहर उठी।
उसने तुरंत बाबा जी द्वारा दिए गए बीजों का थैला निकाला और खेत में जाकर उन्हें बो दिया। अब जी समय बीतता गया। लगभग 2 महीनों बाद जमीन से छोटे छोटे अंकुर निकलने लगे। धीरे धीरे वो पौधे बड़े होने लगे और कुछ ही समय में वृक्ष का रूप लेने लगे। पर उसे ये नहीं पता था जी कि ये किस प्रकार के वृक्ष हैं, क्योंकि उसने बाबा जी से कभी ये पूछा ही नहीं था कि जो बीज आप दे रहे हो वो कौन से पेड़ के बीज हैं। तीसरे महीने उन वृक्षों पर फूल आने लगे। कुछ ही समय में उसके खेत चारों ओर से फूलों से भर गए जी। रंग बिरंगे फूलों की ऐसी बहार आई कि मानो धरती ने अपने सारे खजाने खोल दिए। तितलियां मंडराने लगी, भंवरे गुनगुनाने लगी और ना जाने कहां कहां से लोग उन फूलों को देखने और उनकी खुशबू महसूस करने आने लगे। अब जी उस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में ना कभी इतनी भीड़ देखी थी और ना ही इतने लोगों से मिला था कभी। वो हैरान होकर सोचने लगा कि ये सब लोग अचानक कहां से आ गए। ना तो मैं इन्हें जानता हूं, ना इनसे मेरा कोई रिश्ता है, फिर भी ये लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं। लोग उसके फूलों की खूब तारीफ करते, कोई उनकी सुंदरता की प्रशंसा करता, कोई खुशबू की। कुछ लोग तो फूल खरीद कर उसे पैसे भी देते, तो कुछ समान स्वरूप उसे इनाम भी दे जाते। अब जी धीरे धीरे उन फूलों की महक दूर दूर तक फैलने लगी। शहरों से लेकर गांव तक, जिलों से लेकर राज्यों तक उसकी चर्चा होने लगी। लोगों ने ऐसा फूल पहले कभी नहीं देखा था और ना ही ऐसी सुगंध कभी महसूस की थी। कहा जाता था कि उसकी खुशबू कई कई किलोमीटर दूर तक फैल जाती। अब जी इसी कारण कोई राहगीर भी अगर उस रास्ते से दूर से गुजरता तो खुशबू से खिंचकर लौट आता कि आखिर ये महक आ कहां से रही। ये सब देखकर वो व्यक्ति भीतर से बड़ा प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। उसके मन में इच्छा हुई कि वो तुरंत जाकर बाबा जी को ये सब बताएं। लेकिन फिर उसे बाबा जी की बात याद आ गई कि 1 वर्ष पूरा होने से पहले वापस नहीं आना है। अब जी उसने अपने उत्साह को बार बार रोका और खुद को समझाया कि अभी समय पूरा नहीं हुआ है। फूलों की बिक्री से उसे अच्छी आमदनी होने लगी। उसने एक भव्य और आरामदायक घर बनवाया। वो परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगा, लोगों से मिलने जुलने लगा और आसपास के समाज में उसकी पहचान बनने लगी। धीरे धीरे वो लोगों का मार्गदर्शक बन गया और समाज में उसका मान सम्मान बढ़ने लगा जी। लेकिन समय का चक्र बदलता ही है। अब जी कुछ समय बाद गर्मी बढ़ने लगी, तेज धूप पड़ने लगी, धीरे धीरे फूल मुरझाने लगे और कुछ ही समय में पूरा खेत सूख गया। जैसे जैसे फूल खत्म हुए वैसे वैसे लोगों का आना भी खत्म हो गया। जो कभी रोज आते थे अब उनमें से भी गिने चुने 1-2 ही बच गए थे। अब उसके मन में फिर से वही खालीपन लौट आया। वो बाबा जी के पास पहुंचा और उनके चरणों में नतमस्तक हुआ। बाबा जी ने उसे देखते ही कहा, तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है बेटा, मुझे सब कुछ पता है। इसके बाद बाबा जी ने उसे फिर से बीजों से भरा एक थैला दिया और कहा, इन बीजों को भी उसी समय बोना जब लगातार 3 दिनों तक अच्छी तरह वर्षा हो। अब जी ये व्यक्ति बीज लेकर वापस लौट तो आया, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी उदासी थी। वो बाबा जी को बहुत कुछ बताना चाहता था, अपने अनुभव, अपनी सफलता, अपनी गिरावट, सब कुछ। मगर बाबा जी पहले ही कह चुके थे कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं। ये सोचकर उसके मन में थोड़ा खालीपन रह गया जी कि वो अपनी बात कह ही नहीं पाया। उसे ये एहसास नहीं था कि गुरु दूरदर्शी है, जो दिखाई नहीं देता उसे भी देख लेते हैं। अब जी घर आकर उसने फिर से बारिश की प्रतीक्षा शुरू कर दी। इस बार उसके मन में एक अलग ही तरह की खुशी थी।
वो सोचने लगा, मुझे फिर से बीज मिल गए हैं। अब वही फूल दोबारा उगेंगे, फिर से खुशबू फैलेगी, लोग आएंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मुझे सम्मान देंगे, मेरे फूल बिकेंगे और मैं फिर से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। अब इन कल्पनाओं में खोकर वो भीतर ही भीतर प्रसन्न होने लगा। बार बार बीजों की गठरी को देखता और मुस्कुरा देता। लेकिन जिस समय बीतता गया, कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। कभी 1 दिन पानी गिरता, कभी 2 दिन, मगर लगातार 3 दिन वर्षा नहीं होती थी। महीने निकल गए। अब उसके मन में चिंता घर करना शुरू कर दी। वो सोचने लगा, क्या ऐसा हो सकता है कि अब कभी 3 दिन की लगातार बारिश हो ही ना? क्या गुरु मुझे किसी गहरी बात की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे मैं समझ ही नहीं पा रहा? वो अपने मन में पिछली बार की तुलना करने लगा। पहले तो इतनी देर नहीं लगी थी, तब जल्दी बारिश हो गई थी। इस बार तो उससे भी ज्यादा समय बीत गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर जी एक दिन अचानक आसमान में घने बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई और लगातार 3 दिन और 3 रात तक बरसती रही। बारिश इतनी ज्यादा थी कि खेत की ऊपरी परत तक बह गई। अब जी ये देखकर वो और अधिक परेशान हो गया। उसने सोचा, इस बार खेत तैयार करने में पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब बारिश थमी तो उसने बड़ी मुशक्कत से खेत को दोबारा तैयार किया और उन बीजों को बो दिया। इस बार भी उसने बाबा जी से ये नहीं पूछा कि ये बीज किस चीज के हैं। उसने अपने मन से मान लिया कि ये भी फूलों के ही बीज होंगे। अब जी धीरे धीरे बीजों से अंकुर निकलने लगे। कुछ समय बाद उन पर फूल भी आने लगे, लेकिन इस बार वो देखकर चौंक गया। फूल बहुत छोटे थे। वो फिर भी प्रतीक्षा करता रहा। उसने सोचा, शायद इस बार इन पौधों पर फल लगने वाले हों। कुछ दिन बीते और एक दिन उसने देखा कि हर पौधे पर हरी मिर्च लगनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे पूरा खेत हरी मिर्च की फसल से भर गया। धीरे धीरे हरी मिर्चें पकने लगी और उनका रंग लाल होने लगा। अब जी कुछ ही समय बाद खेत में तोते भी आने लगे। वो मिर्चें चुगते, लेकिन इस बार ना कोई तितली दिखाई दी, ना कोई भंवरा आया और ना ही लोगों की भीड़ आई। सब कुछ बिल्कुल अलग था। अब ये देखकर वो व्यक्ति हैरान रह गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इसके पीछे रहस्य क्या है। मन में हल्की सी घबराहट भी थी और साथ ही जिज्ञासा भी कि आगे क्या होने वाला है। अब जी जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, मिर्चें पूरी तरह लाल हो गई। फिर वे पौधे टूटकर जमीन पर गिरने लगे, धीरे धीरे सूखने लगे और पूरा खेत भी सूखता चला गया। कुछ समय बाद सूखी मिर्चें फटने लगी और उनके तीखे कण पूरे खेत में फैलने लगे। गर्म हवाओं के साथ वे कण उड़कर चारों ओर जाने लगे। अब हालात और भी बिगड़ गए। लोगों की आंखों में जलन होने लगी, गले में खराश होने लगी। आसपास के रास्तों से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। जिस दिशा में हवा चलती, उधर रहने वाले लोग परेशान हो जाते। लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगते। कोई कहता, ये आदमी कितना मूर्ख है, अगर उसने मिर्च बोई थी तो उन्हें तोड़कर बाजार में बेच देता या किसी काम में ले आता, लेकिन उसने सब कुछ यूं ही खेत में सड़ने दिया। अब यही मिर्च लोगों की आंखों और घरों में चुभने लगी थी। लोग उससे नाराज होने लगे। आसपास के पशु पक्षी भी उस क्षेत्र से भागने लगे जी। वो व्यक्ति पूरी तरह डर गया। चारों ओर सन्नाटा था। वो अकेला पड़ गया। अब जी उसकी अपनी आंखों और गले में भी जलन होने लगी। दिन रात वो कपड़े से अपना मुंह ढककर रखता और हवा की उल्टी दिशा में बैठकर खुद को बचाने की कोशिश करता। ये स्थिति कई महीनों तक चलती रही। उसके मन में बाबा जी से मिलने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उसे याद था कि गुरु ने कहा था
1 वर्ष पूरा होने से पहले मत आना। हर दिन उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था जी। समय काटना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, बहुत ही कठिन था। आखिरकार वो दिन भी आया जब उसे बाबा जी के पास जाने की अनुमति थी। वो बाबा जी के चरणों में पहुंचा और अपनी सारी व्यथा सुनाने लगा। लेकिन बाबा जी तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। बाबा जी तो जानी जान है। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, जो कुछ तुम्हारे जीवन में घट रहा है वो सब मुझे पहले से ही मालूम है, पर असली प्रश्न ये है कि क्या तुम उसे समझ पा रहे हो या नहीं। फिर बाबा जी ने उससे पूछा, सबसे पहले ये बताओ, तुमने अब तक क्या समझा है? क्या तुम जानते हो कि तुम वास्तव में हो कौन? तुम्हारा मूल क्या है? क्या तुम्हें याद है कि तुम कहां से आए, कैसे जन्म लिया? अब जी उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, नहीं बाबा जी, मुझे ये याद नहीं है कि मेरा जन्म कैसे हुआ। जब मेरी समझ बनी तब लोगों ने बताया कि यही मेरी माँ है, इन्हीं ने मुझे जन्म दिया है, ये मेरे पिता है, ये मेरा घर है। जैसा लोगों ने बताया मैंने वैसे ही सच मान ली। अब बाबा जी ने फरमाया, तुम्हें ना तो अपने जन्म की याद है और ना ही ये पता था कि तुम्हारे माता पिता कौन है। बस इतना बताया गया कि यही तुम्हारे माता पिता है और तुमने मान लिया कि इन्हीं से मेरा जन्म हुआ है। फिर समय के साथ तुमने शादी कर ली और अपना परिवार बनाया। पर यह बताओ, क्या तुम जब संसार में आए थे तो अपने परिवार को अपने साथ लेकर आए थे? क्या तुम्हें याद है कि जन्म लेते समय तुम अपने साथ क्या लाए थे? अब जी उसने कहा, नहीं बाबा जी, मुझे कैसे याद होगा, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं खाली हाथ ही आया था। अब बाबा जी ने आगे पूछा, आज तुम कहते हो कि तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, तुमने पढ़ाई की, स्कूल गए, मित्र बनाए, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, पर इनमें से क्या कोई भी तुम्हारे साथ उस समय आया था जब तुम्हारे माता पिता ने कहा था कि ये हमारा बच्चा है? वो बोला, नहीं, उस समय मैं बिल्कुल अकेला था। अब बाबा जी ने फिर पूछा, क्या जब तुम संसार में आए थे तो तुम्हारे पास कोई धन था, कोई ऐसी संपत्ति या व्यवस्था थी जिससे तुम अपना पूरा जीवन चला सको? अब जी उसने उत्तर दिया, नहीं बाबा जी, जब मैंने जन्म लिया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, जो माँ ने खिलाया पिलाया वही मैंने खा लिया। अब जी बाबा जी ने पूछा, क्या तब तुम्हें भविष्य की कोई चिंता थी, ये डर था कि आगे दूध मिलेगा या नहीं? अब उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बाबा जी, मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं थी। मैं जो मांगता था मेरी माँ दे देती थी, और अगर उसके पास नहीं होता तो भी वो किसी ना किसी तरह व्यवस्था कर लेती थी। वो व्यक्ति कहने लगा, जब मैं कुछ मांगता था तो माँ पिताजी से कह देती थी कि बच्चा ये चाहता है, लेकिन मैंने स्वयं कभी कोई व्यवस्था नहीं की। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने कभी ये सोचा हो कि दूध कहाँ से आए, क्योंकि मुझे तो हमेशा मिलता ही रहा। अब बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि देखो, तुम ये सब तब से पा रहे हो जब तुम्हें ये भी पता नहीं था कि तुम कौन हो। तुम्हें ये भी नहीं मालूम था कि कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर भी तुम्हें सब कुछ मिलता रहा ना। जब तुम्हें अपने अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं था, जब तुम ये भी नहीं जानते थे कि कहाँ से आए और क्यों आए, तब भी तुम्हारा पालन पोषण होता रहा ना, तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी होती रही ना। अब तुम मुझसे शिकायत करते हो कि 20 वर्षों से साधना कर रहे हो और तुम्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन बताओ, तुम्हें चाहिए क्या? तुम क्या पाना चाहते हो? तुम अपने आप को कुछ समझ बैठे हो, जबकि वास्तव में तुम कुछ भी नहीं हो। पहले ये समझो कि तुम हो कौन, और मुझे बताओ, क्या तुम वही हो जो तुम्हें कहा जाता है, जिस नाम से तुम्हें पुकारा जाता है? क्या वही तुम्हारी सच्चाई है? तो जी उसने कहा, नहीं बाबा जी, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। बाबा जी ने फिर पूछा, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि यही तुम्हारा नाम है?
वो कहने लगा, जब मेरे कानों में आवाज आने लगी और मुझे समझ आने लगा कि लोग मुझे पुकार रहे हैं, तब मैंने जाना कि मेरी माँ मुझे इसी नाम से बुलाती है। तभी मुझे लगा कि यही मेरा नाम है। अब बाबा जी ने कहा, तुम यहाँ अपने आप नहीं आए हो, तुमने स्वयं कोई निर्णय नहीं लिया है। क्या तुम्हें याद है कि जन्म से पहले तुमने ये चुना हो कि यही मेरे माता पिता होंगे, यही मेरा घर होगा? क्या तुमने कोई योजना बनाई थी? तो उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं बाबा जी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ना ये याद है कि मेरा जन्म कैसे, ना ये पता था कि मेरे माता पिता, मेरा घर परिवार कौन और कैसा होगा। फिर बाबा जी बीजों वाली बात पर आए जी और कहने लगे कि तुम कहते हो कि तुमने बहुत फूल उगाए। मुझे बताओ, क्या वो सच में तुम्हारे थे? इन फूलों को उगाने में तुमने वास्तव में क्या किया? ये सुनते ही वो व्यक्ति मौन हो गया। उसके पास कोई उत्तर ही नहीं था जी। बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें बीज दिए थे और इतना ही कहा था कि जब 3 दिन लगातार वर्षा हो तब उन्हें भूमि में बो देना। अब मुझे बताओ, क्या तुमने वो वर्षा करवाई थी? क्या तुमने उस मिट्टी को बनाया था जिसमें वो बीज अंकुरित हुए? इन सब के लिए तुमने वास्तव में क्या किया? अब वो व्यक्ति नजरें झुकाए खड़ा रहा। उसके पास कोई उत्तर ही नहीं था। बाबा जी ने आगे कहा, क्या तुमने कभी देखा कि बीज मिट्टी के भीतर जाकर किस प्रकार टूटता है, उसमें से अंकुर कैसे निकलता है और फिर धीरे धीरे वो पौधा और वृक्ष कैसे बन जाता है? इन सब प्रक्रियाओं में तुम्हारा क्या योगदान था? क्या तुमने उन बीजों में प्राण डाले थे? अब जी ये सुनकर वो और अधिक मौन हो गया। तब बाबा जी ने कहा, सत्य ये है कि तुम वहां हो ही नहीं, तुमने बस ये मान लिया है कि तुम हो, और क्योंकि तुमने ये मान लिया है इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो। तुमने मान लिया ये मेरी माँ है, तुमने मान लिया ये मेरे पिता है, ये मेरी उपलब्धि है, मैंने विवाह किया, मैंने घर बनाया, मैंने व्यापार खड़ा किया, मेरे बच्चे हैं। लेकिन वास्तव में ये सब तुमने नहीं किया। तुमने केवल मैं और मेरी का विचार पकड़ लिया और उसी से बनकर तुम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे। अब बाबा जी ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम वास्तव में कौन हो? तो वो कहने लगा, नहीं बाबा जी, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। थोड़ी देर रुककर वो आगे बोला, लेकिन आज मुझे एक बात समझ में आई। ये सारे शब्द, मैं, मेरा शरीर, मेरी माँ, मेरे खेत, मेरे फूल, मैंने स्वयं गढ़ लिए। जब मैं इस संसार में आया था तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं। लोगों ने मुझे एक नाम दिया। जब वो मुझे उस नाम से बुलाने लगे तो मुझे लगा कि यही मैं हूं, लेकिन ये तो शरीर का नाम है। फिर वो कौन है जो इस शरीर के भीतर बैठकर देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है और बोल रहा है? बाबा जी ने आगे कहा, जब तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो, तब तुम कैसे कहते हो कि मैं 20 वर्षों से साधना कर रहा हूं? ये मैं कौन है? 60 वर्ष बीत गए, आगे और 30-40 वर्ष और बीत जाएंगे, लेकिन ये अंदर का मैं कहीं जाने वाला नहीं है। बाबा जी ने कहा, तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं है। ये शरीर जिस पर तुम मान करते हो, ये भी तुम्हें कुछ सालों के लिए किराए के मकान की तरह मिला है। असल में तुम जो मान रहे हो कि तुम हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम कुछ भी नहीं। और इसी मान्यता से तुमने ये पूरा संसार खड़ा कर लिया कि मैंने बोया, मैंने उगाया, मैंने सींचा, मैंने फूल पैदा किए। तुम कहते हो कि तुम्हारी प्रशंसा होने लगी, नाम फैल गया और तुम समाज के मुखिया बन गए। पर मुझे बताओ, तुमने वास्तव में किया क्या? क्या तुमने वो बीज बनाए थे? क्या तुमने उनमें जीवन डाला था? अब जी वो व्यक्ति पत्थर की तरह स्थिर खड़ा था। उसके होठों पर कोई शब्द नहीं था। अब वो ये भी नहीं कह पा रहा था कि उसने 20 वर्षों तक कुछ किया है। तब बाबा जी ने कहा,
तुम मुक्त हो और ये सत्य है कि तुम पहले दिन से ही मुक्त थे, लेकिन तुमने स्वयं को बांध लिया। ये बंधन मैं और मेरी का है। 20 वर्षों से तुम ये मानते आ रहे हो कि मैं साधना कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं सत्संग में जाता हूं, लेकिन सच तो ये है अपनी मर्जी से तुम एक सांस भी नहीं ले सकते। वो साधना करवा रहा है इसीलिए तुम कर पा रहे हो, वो सेवा करवा रहा है इसीलिए तुम कर पा रहे हो, लेकिन यही मैं तुम्हारे मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है। यही मैं तुम्हें गहरे ध्यान में उतरने नहीं देता और यही मैं तुम्हें मुक्त होने से रोकता है। बाबा जी ने कहा उसकी मर्जी है, वो जब चाहे जिसको देगा और जब चाहे नहीं देगा। हमारा काम उसके हुक्म में रहना है, इससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं। ना हम अपनी मर्जी से जन्म ले सकते हैं, ना मर सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं, ना परमारथ से जोड़ सकते हैं। उसकी मौज हुई तो वो कसाई के घर जन्मे बच्चे को भी अपनी तरफ लगा ले, और उसकी मौज नहीं हुई तो सत्संगी परिवार में जन्म के बाद भी वो अपनी तरफ नहीं लगाता। इसीलिए सब उस पर छोड़ दो, वो जब चाहेगा तो बिना मांगे ही दे देगा। संगत जी, अक्सर हम सुनते हैं कि उसकी मर्जी के बिना यहाँ इस सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन फिर भी हम आगे की चिंता में और मैं और मेरी में फंस जाते, जबकि करता धरता तो वो मालिक है। हमारी क्या औकात है? कुछ भी तो नहीं। इसीलिए सब उस पर छोड़कर अपने कर्म करते जाओ, आगे वो अपने आप संभाल करेगा। संगत जी, एक छोटी सी विनती है आपसे कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपनी इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।